हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अध्याय 7 के हमारे बचे हुए प्रश्न। प्रश्न 5 कहता है चर्चा कीजिए। ऊपर के दो चित्र में आपने कूड़े इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाना लगाने की विभिन्न विधियों को देखा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है हाथों के द्वारा। कोई उन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहन रखे हैं, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है उनके पास। वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि काफी अच्छी तरीके से बकेट्स के अंदर और पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। इवन मास्क तक हमारे ये जो कर्मचारी है वो पहन रखे हैं। तो इन दोनों ही पिक्चरों में हमने दो चीजें देखी। आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर ली इन दोनों ही पिक्चर्स के बारे में, इन दोनों ही तस्वीरों के बारे में। क्या कहता है, आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? तो दोनों ही पिक्चर्स में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विधि थी, कौन सी पिक्चर थी जिसमें सही से कूड़े का निपटारण किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि फोटो 2 जो है, जो पिक्चर 2 है, वहां पे क्योंकि जो भी कर्मी है, सुरक्षा का जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, उनको एक तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिली हुई है, इस वजह से वो थोड़े बहुत सेफ है। जो भी कूड़े से नुकसान होगा उन्हें कम होगा। इसी वजह से फोटो 2 वाली जो विधि है वो सबसे सुरक्षित विधि है कूड़ेदान का निपटारण करने के लिए, कूड़े का निपटारण करने के लिए। फोटो 2 की विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने को जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है। तो जो पहला हमारा चित्र है उसमें क्या क्या जोखिम होगा अगर कोई इंसान वैसे कूड़े को इकट्ठा कर रहा है, तो वो क्या क्या जोखिमों का सामना करेगा। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें बहुत जोखिम है। जैसे पहला ये कि कूड़ा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए ये लोग बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं, क्योंकि कूड़े के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंसानों को हानि पहुंचा सकती है। ब्लेड्स भी होते हैं, कई बार केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं कूड़ा, ये सुरक्षित नहीं है और इन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं या ये घायल हो सकते हैं। दूसरा ये कि कूड़ा खुले रूप से पड़ा रहता है जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलने की खतरा भी रहता है। तो जब कूड़ा ऐसे गंदगी जब बाहर पड़ा रहता है तो क्योंकि उसके ऊपर मच्छर, मक्खी, ये सारी चीजें आ जाती है, तो इनसे बीमारियों का खतरा होता है और उनके आसपास अगर कोई गए तो वो भी बीमार हो जाएंगे। गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते हैं जिससे वे भी बीमार हो सकते हैं। और कई बार ऐसा देखते हैं कि जो खुले स्थान पे कूड़ा जब हम फेंकते हैं तो गाय वगैरह भी उनके आसपास आती है, उनके अंदर का सामान खाती है, जिससे वो क्या करती है, गंदी चीजें खा लेती है और उनको भी बीमारियां हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये कहता है कि आप क्या सोचती है कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधा क्यों नहीं है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लोग नगर निगम में काम कर रहे हैं उनके पास क्यों नहीं है ये सारी सुविधाएं जो फोटो 2 में दे रखी है। तो क्या उत्तर देंगे हम यहाँ पे कि नगर निगमों में काम करने वालों के पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधा नहीं है, क्योंकि नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिस कारण से नगर निगम में कूड़े निपटारण के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार कई बार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कूड़े का जो निपटारण है उसके लिए कोई सुरक्षा के साधन नहीं मिल पाते हैं और वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध की जाती है इन कर्मचारियों को, जिनसे ये इन कूड़े के हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक तथ्यों से बच सके। तो ये तो हमारा ग क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है
कि नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। तो हमें वो सारे साधन या ये यूं कह लीजिए स्रोतों के बारे में पूछा गया है जिनसे नगर निगम अपने लिए धन लाता है, अपने लिए पैसा लाता है। तो नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला, जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर से होने वाली आय से प्राप्त धन। तो जो अलग अलग तरीके के ये कर हमारे ऊपर लगाती है, जैसे कि किसी के पास अगर अपना घर है तो वहां से संपत्ति कर लिया, अगर आप जल की सुविधा आपको मिल रही है तो जल के ऊपर भी कर लग जाता है, और कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे बिलों से जो भी धन आया, जो भी आय प्राप्त हुई, वो धन का इस्तेमाल हमारा नगर निगम करने वाला है। दूसरा, होटल और दुकानों से कर के रूप में प्राप्त धन। तो होटल्स भी होते हैं हमारे आसपास में, हमारी लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में, दुकानें भी होती है और तो और बाजारें भी होती। तो यहाँ जो लोग भी अपनी दुकान लगा के बैठे, चाहे वो होटल वाले हो या फिर दुकानदार, उन सभी को कर देना होता है नगर निगम को, और निश्चित समय पे वो करों को देते हैं, और यहाँ से प्राप्त करों से भी धन आता है हमारे नगर निगम को। तीसरा कहता है, सिनेमा से प्राप्त मनोरंजन कर के रूप में मिलने वाला धन। तो तीसरा हमारे पास धन कहां से आ रहा है, सिनेमा पर लगा हुआ वो मनोरंजन कर। हर एक सिनेमा घर को कुछ कर के रूप में हमारे नगर निगमों को पैसे देने होते हैं। तो ये कुछ साधन थे जिनके जरिए हमारा नगर निगम अपने लिए धन प्राप्त करता है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। So I will see you in the next video, जहां हम ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.